चलिए जी। This call is now being recorded. जी भैया। जी पढ़िए। नित्यम अभ्यास युक्तस्य जठराग्नि विवर्धिनी आहारो बहुलस्तस्य संपादः साधकस्य च। अच्छा पढ़े। नित्यम अभ्यास युक्तस्य जठराग्नि विवर्धिनी आहारो बहुलस्तस्य संपादः साधकस्य च। नित्यम अभ्यास युक्तस्य, नित्य मतलब हर दिन जो इसके अभ्यास करते हैं। नित्यम अभ्यास युक्तस्य, जो इसके मतलब जो विपरीत करने के अभ्यास हर दिन करते हैं। जठराग्नि विवर्धिनी, उनका जठराग्नि क्या होता है, बढ़ता है। आहारो बहुलस्तस्य संपादः साधकस्य च, और ऐसा साधक को आहार ज्यादा करना चाहिए। मतलब ज्यादा मतलब पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। जितने कैलोरी वो बर्न कर रहे हैं उतना गेन करने के लिए उन्हें ज्यादा मतलब पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। इससे पहले पढ़े थे क्या, मिताहार करने के लिए अल्प अत्ताहार उधर वर्जित थे ना। जो 6 बाधक तत्व है उसमें अत्ताहार एक भी था, ज्यादा भोजन नहीं करने के लिए कहा था। लेकिन इसमें कहा कि आहारो बहुलस्तस्य, जो इसे विपरीत करने के अभ्यास करते हैं उन्हें पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। आहारो बहुलस्तस्य संपादः साधकस्य च, ऐसा साधक को पर्याप्त भोजन लेना चाहिए। नेक्स्ट कहते कि अल्पाहारो यदि यदि भवेत् अग्निर्दहति तत्क्षणात्। यदि अल्पाहार करते हैं मतलब जितना अभ्यास किए उतने भोजन यदि नहीं लेते तो क्या होता, यदि भवेत् अग्निर्दहति तत्क्षणात्, उनका जठराग्नि इतना बढ़ जाता है कि वो अग्नि भोजन नहीं मिलने से शरीर को ही जलाने लगता है। इसलिए ऐसा अभ्यासकारियों को ज्यादा भोजन लेना चाहिए। अल्पाहारो यदि भवेत् अग्निर्दहति तत्क्षणात्, यदि अल्पाहार करते हैं मतलब कम भोजन करते हैं तो उस समय अग्नि उन साधक को शरीर को जलाने लगता है। अधः शिरः च ऊर्ध्वपादः क्षणं सैत् प्रथमे दिने। ये विपरीत करने मतलब उल्टा वाला जो पोस्चर है, इसमें क्या होता है कि अधः शिरः, अधः मतलब नीचे, अधः शिरः, सिर मतलब जानते हैं मस्तिष्क, सिर कहाँ रहते, नीचे। ऊर्ध्वपादः, पैर रहते कहाँ, ऊपर। क्षणम से प्रथमे दिने, पहला दिन अभ्यास के पहले दिन क्या करना चाहिए, क्षण भर मतलब कुछ सेकंड भर करना चाहिए, कुछ सेकंड करना चाहिए। हाँ? अधः शिरश्च ऊर्ध्वपादः क्षणम से प्रथमे दिने, उनको पहले दिन अभ्यास क्षण भर नाम कुछ सेकंड तक इसके अभ्यास करना चाहिए। क्षणाच्च किंचित अधिकम अभ्यसेत च दिने दिने। क्षणाच्च किंचित मतलब सेकंड भर किए हैं, कुछ सेकंड से और थोड़ा ज्यादा करना चाहिए। अधिकम अभ्यसेत च दिने दिने, उसका दिन प्रतिदिन अभ्यास बढ़ाना चाहिए। पहले दिन तो कुछ सेकंड तक किए, फिर अगले दिन नेक्स्ट डे कुछ और ज्यादा सेकंड करना चाहिए। उससे क्या होता है कि वलितम पलितम च एव सन्मासूर्धम न दृश्यते। वलितम पलितम च एव, वलित रग मतलब क्या है, पढ़े हैं इससे पहले। वलित का मतलब गाल में जो झुर्रियाँ रिंकल बनता ना गाल में, इसे वलित रोग कहते हैं। पलित मतलब वाल सफेद हो जाना। वलितम पलितम च एव, वलित रोग और पलित रोग सन्मासूर्धम न दृश्यते। सन्मास मतलब 6 महीने में, न दृश्यते ये दिखाई नहीं देता है, मतलब जिनका गाल में झुर्रिया हो जाता है और क्या बाल सफेद होने लगता है, तो इसका अभ्यास जो नित्य अभ्यास करते हैं 6 महीने तक, उनका ये
वलित रोग और पलित रोग दूर हो जाता है। और कहते हैं नित्यम अभ्यास युक्त याम मात्रम तु यो नित्यम अभ्यसेत स तु कालजित। याम मात्रम तु यो नित्यम अभ्यसेत स तु कालजित। याम मात्रम मतलब एक याम मतलब 3 घंटे। हाँ, एक याम मतलब 3 घंटे। तू यो नित्यम अभ्यसेत, जो हर दिन इसका अभ्यास करते हैं 3 घंटे तक, सतु काल जीत, वो काल जीत मतलब मृत्यु को भी जय कर जीत लेता है। किसने मृत्यु को जीत लेता है? जो इस विपरीत करने के अभ्यास या मात्रम नामक 3 घंटे जो इसके अभ्यास नित्यम अभ्यासित, इसके अभ्यास हर दिन 3 घंटे समय तक करते हैं, वो मृत्यु को भी जीत लेता है। तो इस विपरीत करने का क्या क्या लाभ देखें, बताइए, नेहा जी बताइए। भैया वलित रोग से हो जाता है, को भी जीत लेता है, हो जाता है खाना, मतलब वो पेट को जलाने। हाँ, इसमें जठराग्नि बढ़ जाता है यदि। और क्या होता है? वलित रोग और पुलित रोग नहीं दिखाई देते 6 महीने के अभ्यास से। और जो इसका अभ्यास 3 महीने तक करते हैं, नित्यम अभ्यास, जो इसका अभ्यास हर दिन 3 घंटे तक करते हैं, तो वो सतु काल जीत, वो मृत्यु को भी जीत लेता है। सर इसमें जो सिर को नीचे और पैर को ऊपर बोला गया है, वो किस लिए बोला गया है? विपरीत करणी मुद्रा नहीं जानते हैं? विपरीत करणी जैसे सर्वांगासन करते हैं, उसमें अच्छा, हाँ, 90 डिग्री रहता है। और विपरीत करणी मुद्रा कैसे है कि उसमें 40 डिग्री एंगल करके रखते ना पैर को, उसे विपरीत करणी मुद्रा जानते ना? विपरीत करणी जो जी सर्वांगासन सर, जी करते हैं, सर। तो उसमें क्या होता है, सिर नीचे रहता और पैर ऊपर रहता। अधः शिरश्च ऊर्ध्वपादः क्षणम सत प्रथमे दिने। पहले दिन इसका अभ्यास ज्यादा नहीं करना चाहिए। इसका लाभ सुनकर पहले दिन ज्यादा अभ्यास करेंगे तो उसमें हानि होता है। तो इसलिए पहले दिन क्या करना, क्षणम सत प्रथमे दिने, पहले दिन क्षण भर मतलब कुछ सेकंड तक इसका अभ्यास करना चाहिए। इसके बाद धीरे धीरे इसका अभ्यास बढ़ाना चाहिए। नेक्स्ट है वज्रली मुद्रा। ये पढ़कर कौन सुनाएंगे? पढ़िए भूमिका जी। यस सर। शिक्षाया वर्तमानो अपि योगो निर्निर्ना वज्रोलिम यो विजानाति स योगी सिद्धि भाजनम। ये बहुत अच्छे पढ़े हैं। शिक्षया वर्तमानो अपि योगक्तैर्नियमैर्विना वज्रुलिं यो विजानाति स योगी सिद्धिभाजनम। शिक्षया वर्तमानोऽपि, क्या स्वेच्छया वर्तमानोऽपि योगोक्तैर्नियमैर्विना। शिक्षया मतलब जो शिक्षा से रहने वाला साधक है, वर्तमानोऽपि योगोक्तिर नियमेर बिना, ऐसा साधक जो शिक्षा से रहने वाला है, जो योग शास्त्र में जो नियम बताया गया है उसे पालन नहीं करते हैं। योग शास्त्र में जो कितने नियम है, हठ योग में कितने नियम देखे हैं, बता सकते हैं? 10 नियम 10 योग। हाँ, ये 10 नियम का नाम याद है? याद है? यस सर, यस सुनाइए। सर। तप, संतोष, आस्तिक्य, दान, ईश्वर पूजा, सिद्धांत, वाक्य श्रवण, लज्जा, बुद्धि, आहुति। तपः संतोष आस्तिक्यम दानम ईश्वर पूजनम सिद्धांत वाक्य श्रवणम श्रीमती च जपोहुतम नियमादश संप्रोक्ता योग शास्त्र विशारदे ही। योग शास्त्र विशारद ने
कितने नियमों के बारे में बताया है? 10 नियम के 10 नियम। बारे में। तो इसमें कहते हैं कि स्वेच्छया वर्तमानोपि योगोक्तैर नियमेन विना, जो साधक स्वेच्छा से रहने वाला है और योग शास्त्रोक्त तो नियम के बिना रहते हैं, ऐसा साधक वज्रलीम जो बीजानाति स योगी सिद्धि भाजनम, तो ऐसा साधक वज्रली को यदि जानता है तो वो सफलता प्राप्त कर लेता है। मतलब ये नियम के बिना भी इस योग में सफलता प्राप्त कर लेता है। हाँ, समझ गए? जो वज्रली मुद्रा को जानते हैं ऐसा साधक, वो स्वेच्छा से रहते हुए भी नियम के पालन के बिना वो वज्रली मुद्रा खाली जान लेते तो योग में सफलता प्राप्त कर लेता है। वज्रलिम जो बीजान आती, जो वज्रली को जान जाता है, सयोगी ऐसा योगी सिद्धि भाजनम, मतलब योग में सिद्धि प्राप्त कर लेता है। नेक्स्ट है तत्र वस्तुद्वयं वक्ष्ये, तत्र वस्तुद्वयं वक्ष्ये दुर्लभम यस्य कस्यचित् क्षीरं च एकं द्वितीयं तु नारी च वशवर्तिनी। तत्र वस्तुद्वयं वक्ष्ये, उसमें दो चीज कहा गया है। तत्र इसमें क्या कहा? दो चीज कहा गया है। तत्र वस्तुद्वयं वक्ष्ये, दो चीज कहा गया है। दुर्लभम यस्य कस्यचित्, जो किसी के लिए ये दुर्लभ है। जो ये प्रक्रिया में जो वज्रली मुद्रा देखिए, इसमें दो चीज बताया गया है जो किसी के लिए भी ये दुर्लभ है। दुर्लभ मतलब सहजता जो नहीं मिलता है। सुलभ मतलब जो सहजता सरलता मिलता है उसे क्या कहते हैं? सुलभ। और जो सरलता से मिलता नहीं उसे क्या कहते हैं? दुर्लभ। इसमें कहा गया है कि तत्र वस्तुद्वयं वक्ष्ये दुर्लभम यस्य कस्यचित्। इस प्रक्रिया में जिस किसी के लिए भी दुर्लभ दो वस्तु कहा जाता है। यह पहला है क्षीरम च एकम, एक है क्षीर, द्वितीयम तु नारी च वशवर्तिनी। इसमें क्षीर मतलब जो आज्ञा चक्र से एक अमृत रस निकलता है, वो इससे पहले भी पढ़े थे। उसमें यहाँ कहा गया है, क्षीर शब्द से बताया गया है। सोममंडल से जो श्राव निकलता है उसे इसमें क्षीर बताया गया है। क्षीरम च एकम, एक है वो वाला अमृत रस या श्राव जो आज्ञा चक्र या सोममंडल से निकालने वाले श्राव। और द्वितीयम तो नारी च वशवर्तिनी, यह नारी मतलब दूसरा एक स्वाधीन नाड़ी का बात कहा गया है। चित्रा नाड़ी का बात यहाँ कहा गया है। एक है अमृत श्राव या सोममंडल का श्राव और दूसरा है नारी च वशवर्तिनी, और दूसरा है स्वाधीन नाड़ी या चित्रा नाड़ी। तो यहाँ क्षीर मतलब है जो आज्ञा चक्र से जो श्राव निकालता है, जो अमृत रस निकालता है, उसे यहाँ क्षीर शब्द से घोषित किया गया है। और द्वितीयम तो नारी च वशवर्तिनी, इसमें द्वितीय है स्वाधीन नाड़ी या चित्र नाड़ी का बात यहाँ बताया गया है। एक नाड़ी है, नाड़ियाँ कितने हैं देखे हैं योग शास्त्र में? टोटल 72,000। कितने? 72,000। 72,000 पढ़े थे ना? कुछ आसन में पढ़े थे, दा सप्तति सहस्राणाम नाड़ी नाम कोदनम सिद्धासन में पढ़े थे। तो उसमें देखे थे कि 72,000 नाड़ियां है। तो इसमें एक नाड़ी है इम्पोर्टेंट, तो उसका नाम है चित्रा नाड़ी। तो इसमें द्वितीय क्या है? एक है क्षीर, मतलब जो अमृत रस निकलते हैं आज्ञा चक्र से या सोममंडल से, इसके बाद कहा गया है। और द्वितीय है स्वाधीन नाड़ी या चित्रा नाड़ी के बाद कहा गया है। तो उस प्रक्रिया में जिस किसी के लिए दुर्लभ दो वस्तु कही जाती है, पहला है सोममंडल का श्राव और दूसरा है स्वाधीन नाड़ी या चित्रा नाड़ी। नेक्स्ट श्लोक, मेहोनेन शनैः सम्यग् ऊर्ध्व कुंचनम अभ्यसेत् पुरुषो अपि अथवा नारी वज्रली सिद्धिमाप्नुयात्। मेहोनेन शनैः सम्यक्
ऊर्धा ऊर्धा कुंचनम अभ्यसेत। सनेही मतलब जानते हैं, सनेही सनेही शब्द का अर्थ है, सनेही मतलब धीरे धीरे, और सम्मक मतलब अच्छे से, धीरे धीरे अच्छी तरह से, मेहनेना ऊर्धा कुंचनम अभ्यसेत, धीरे धीरे अच्छी तरह से जोनि मंडल को क्या करना चाहिए, या मूलाधार चक्र का आकुंचन करना चाहिए। हाँ? आकुंचन करना चाहिए। पुरुषो अपि अथवा नारी वज्रली सिद्धि मापनुआत, ऐसा करने से पुरुष हो या नारी वज्रली सिद्धि मापनुआत, इसे वज्रली का फल को प्राप्त कर सकते हैं। क्या करना चाहिए, मेहनेन शनैः सम्यक्, धीरे धीरे, मेहन मतलब मेहनेन शनैः सम्यक् ऊर्ध्वा कुंचनम अभ्यसेत, तो धीरे धीरे अच्छी तरह से जोनि मंडल को आकुंचन करने का अभ्यास करना चाहिए। ऐसा करने से पुरुषो अपि अथवा नारी, पुरुष अथवा नारी वज्रली सिद्धि मापनुआत, से वज्रली को जो फल है उसे लाभ कर सकते हैं, फल प्राप्त कर सकते हैं। यहाँ धीरे धीरे, सनैही सनैही का अर्थ यह कहाँ कहाँ क्या कहा, सनैही मतलब धीरे धीरे, आकुंचन से, यहाँ धीरे धीरे आकुंचन करने के लिए कहा, मतलब यहाँ ये तात्पर्य है कि मूल बंध अथवा तड़ागी मुद्रा या उड्डयन बंध के अभ्यास के साथ जो स्नायुओं को आकुंचन मतलब खींचने का अभ्यास करना चाहिए, जिससे हमारे निचले भाग का स्राव ऊपर उठे, ऐसा उसे कहा कि मेहनेन शनैः सम्यक् ऊर्ध्व कुंचनम अभ्यसेत। फिर यत्नतः सस्तनालेन फुत्कारं वज्रकंदरे शनैः शनैः प्रकुर्वीत वायु संचार कारणात्। यत्नतः स्वस्तनालेन, यत्नतः मतलब यत्न पूर्वक, मतलब अच्छे से, स्वस्तनालेन फुत्कारं वज्रकंदरे, स्वस्तनाल मतलब एक अच्छी नाली से, नली से, फुत्कारम वज्रकंदरे, फुत्कार मतलब एक फुत्कार मतलब क्या है, एक आवाज के साथ, फुसफुस एक आवाज के साथ, फुत्कारम वज्रकंदरे, वज्रकंदर मतलब मूत्र मार्ग में, एक यत्न पूर्वक अच्छी एक नाली से फुत्कार के साथ मूत्र मार्ग में क्या करना चाहिए, शनैः शनैः प्रकुर्वित वायु संचार कारणात्, शनैः शनैः में धीरे धीरे वायु को क्या प्रवेश कराना चाहिए। इस प्रकार शनैः शनैः प्रकुर्वित वायु संचार कारणात्, धीरे धीरे वायु को मूत्र मार्ग में प्रवेश कराना चाहिए, एक अच्छे प्रकार के नली के सहायता से। यत्नतः सस्तनालेन फुत्कारं वज्रकंदरे, यत्न पूर्वक एक अच्छी नाली से फुत्कार के आवाज के साथ मूत्र मार्ग में वायु का प्रवेश कराना चाहिए धीरे धीरे, जिससे वायु भीतर की ओर संचार होगा। ऐसे करके एक वायु को प्रवेश कराना चाहिए, एक अच्छे नली के सहायता से मूत्र मार्ग में प्रवेश कराना चाहिए वायु को। नेक्स्ट है नारी भगे पतद बिंदु अभ्यासन ऊर्ध्वमाहरेत चलितम च निजम बिंदुम ऊर्ध्वम आकृष्य रक्षयेत। नारी भगे पतद बिंदु अभ्यासन ऊर्ध्वमाहरेत, जो जोनि मंडल में आकर गिरने वाला बिंदु, बिंदु मतलब यहाँ जो आज्ञा चक्र से सोम श्राप जो पढ़े थे, सोमरस का श्राप होता है, उसके बारे में कहा गया है कि नारी भागे पतद बिंदु अभ्यसन ऊर्ध्वमाहरेत, जोनि मंडल में आकर गिरने वाला बिंदु को अभ्यास के द्वारा ऊर्ध्वमाहरेत ऊपर उठावे, चलितम च निजम बिंदुम, चलितम च निजम बिंदुम ऊर्ध्वमाकृष्य रक्षयेत, और उस चलाया, चलितम च निजम बिंदु मतलब उसे चलायमान बिंदु को ऊपर ही खींचकर रखना चाहिए। हाँ, नारी भागे मतलब जोनि मंडल में
नारी भगे पदत बिंदुम अभ्यसन ऊर्ध्वमाहरेत। जोनि मंडल में आकर गिरने वाला बिंदु को अभ्यास के द्वारा ऊपर उठावे और उस चलायमान बिंदु को ऊपर ही खींचकर रखे। चलितम च निजम बिंदुम ऊर्ध्वम आकृष्य रक्षयेत। उस बिंदु को ऊपर ही खींचकर रखे। यहाँ नारी भगे मतलब जोनि मंडल को नारी भग संज्ञा दिया गया है। भग का अर्थ क्या है? सूर्य। जैसे कि आज्ञा चक्र से इससे पहले पढ़े थे, स्रवित जो सोमरस देखे थे वो है शीत प्रधान होता है, और उस प्रकार जोनि मंडल से जो स्रवित साफ है यह उष्ण प्रधान होता है, और उन्हें ही क्रमशः शुक्र अर्थात पुरुषों को क्या कहते हैं शुक्र, और नारियों का जो है वो रज संज्ञा से अभिहित किया जाता है। तो जो श्राव नारी भागे पदद बिंदुम, जोनि मंडल में आकर जो गिरने वाला श्राव है उसे अभ्यास के द्वारा ऊपर की ओर उठाना है और ऊपर ही खींचकर रखना चाहिए। तो नेक्स्ट पढ़कर सुनाइए। कल्पना जी पढ़िए। एवं है, हेलो, सुन पा रहे हैं जी? पढ़िए, भूमिका पढ़ना है तो पढ़ लो, कोई बात नहीं। हाँ जी। पढ़े। एवं संरक्षये द्विबिंदु जयति योगवित मरणम बिंदु पातेन जीवनम बिंदु धारणात्। हाँ, अच्छे पढ़े हैं। एवं संरक्षयेद बिंदुम जयति बिंदुम जयति योग मृत्युम जयति योगवित। इसमें और एक शब्द होगा, जयति खाली लिखा है, इसमें मृत्युम है। मृत्युम जयति योगवित। ऐसा इस प्रकार बिंदु की रक्षा करने वाले जो साधक, एवं संरक्षयेद बिंदुम जयति योगवित मृत्युम जयति योगवित। इस प्रकार जो बिंदु की रक्षा करने वाला जो साधक है वो मृत्यु को जीत लेता है। मृत्यु को जीत लेता है मतलब कभी मरते नहीं, ऐसा नहीं, मतलब अकाल मृत्यु को जीत लेता है, जो अकाल मृत्यु को जीत लेता है। एवं संरक्षयेद बिंदुम जयति मृत्युम जयति योगवित। इस प्रकार अभ्यास के द्वारा जो साधक बिंदु को या जो शुक्र को संरक्षण करते हैं तो ये साधक मृत्यु को जीत लेता है। मरणम बिंदु पातेना जीवनम बिंदु धारणा। मरणम बिंदु पातेना मतलब ऐसे बिंदु का मतलब क्षरण ही, पातेना मतलब क्षरण, ऐसे बिंदु का क्षरण ही मृत्यु है। मरणम बिंदु पातेना जीवनम बिंदु धारणा। और इस बिंदु को संरक्षण करना ही जीवन है। जीवनम क्या है? बिंदु धारणात। बिंदु धारणात मतलब इस बिंदु या बीज को संरक्षण करना ही जीवन है, और इसे क्षरण करना ही क्या है? मृत्यु है। समझ गए? सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदु धारणात जावद बिंदु स्थितो देहे तावत काला भयम कुतः। सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदु धारणात। सुगंध मतलब सेंट है, तो सुगंध पैदा होता है शरीर में, क्या सुगंध पैदा होता है। जायते बिंदु धारणात, इस बिंदु को धारण करने से जो योगी है उसके शरीर में क्या सुगंध पैदा होता है अपने आप, उसको परफ्यूम की जरूरत नहीं होता है। सुगंधो योगिनो देहे जायते बिंदु धारणात। बिंदु का धारण करने से उस योग साधक के शरीर में सुगंध पैदा होता है। जावद बिंदु स्थितो देहे जावद बिंदु स्थिरो देहे तावत काल भयम कुतः। जब तक शरीर में ये बिंदु रहता है या शुक्र रहता है तब तक तावत काल भयम कुतः, तब तक मृत्यु का भय कहाँ, मतलब उन साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता। योग में मृत्यु का डर को क्या कहते हैं? योग सूत्र में पढ़े क्या है? हाँ, अभिनिवेश। अभिनिवेश। हाँ, तो जो साधक को जो जिस साधक इस बिंदु को धारण करके रखते हैं उन साधक
को सर आपकी वॉइस ब्रेक हो रही है। वॉइस ब्रेक हो रही है बहुत ज्यादा। मृत्यु का भय कहाँ, मतलब उन साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता है। अभी सुन पा रहे हैं? अभी सही है सर। ठीक है, हाँ बताइए कोई। यस सर। तो सुगंधो जोगिनो देहे जायते बिंदु यस सर। धारणा। यस सर। ठीक है, सुगंधो जोगिनो देहे जायते बिंदु धारणात्। बिंदु का धारण करने से उस योगी के शरीर में सुगंध पैदा होती है। जावद बिंदु स्थिरो देहे तावत काल भयम कुतः। जब तक शरीर में ये बिंदु या वीर्ज रहते हैं तब तक मृत्यु का भय नहीं रहता है योगियों को। तब तक मृत्यु का भय कहाँ। जावद बिंदु स्थिरो देहे तावत काल भयम कुतः, मतलब उन साधक को मृत्यु का भय नहीं रहता। फिर कहते हैं कि चित्तायत्तम नृणाम शुक्रम शुक्रायत्तम च जीवितम तस्मात् शुक्रम रक्षणीयम योगीभिश्च प्रयत्नतः। चित्तायत्तम नृणाम शुक्रम, चित्तायत्तम नृणाम शुक्रम मतलब ऐसे चित्त के अधीन ही है शुक्र। पुरुष और स्त्री सभी का चित्त के अधीन है शुक्र है। चित्तायत्तम नृणाम शुक्रम शुक्रायत्तम च जीवितम, और इस शुक्र के ऊपर ही जीवन है। ये जीवन किसके ऊपर निर्भर करता है? शुक्र के ऊपर। तस्मात् शुक्रम मनुष्य एवं रक्षणीयम प्रयत्नतः। तो इसलिए तस्मात् शुक्रम मनुष्य एवं रक्षणीयम प्रयत्नतः, तो इसलिए जो योगी ज्यादा दिन जीवन रखना चाहता है तो उसे यत्न पूर्वक शुक्र का या इस बिंदु का रक्षा करना चाहिए। रक्षणीयम प्रयत्नतः। तो मनुष्य के चित्त के अधीन ये शुक्र है और शुक्र के ऊपर ही जीवन निर्भर करता है, इसलिए योगी को यत्न पूर्वक इस शुक्र या बिंदु की रक्षा करना चाहिए। नेक्स्ट, इसको और कोई पढ़कर सुनाइए। डायटिशियन मेघा जी पढ़कर सुनाइए। अथ सहजली पढ़ सर सकते हैं? 91 तो नहीं हुआ है ना? सर 92 पढ़ना है। हाँ हाँ, सर उसको जो छोड़, हाँ इसको पढ़िए, सहजली पढ़िए। सर ये 90 हाँ 92 पढ़िए। 92 ठीक है सर। सर इसमें ठीक है। अत सहजोलिश्चामरो लिवर्जोल्या भेद एकतः जले सुभस्म निक्षिप्य दग्ध गोमय संभवम। जी बहुत अच्छे पढ़े हैं। अथा सहजोली ही, अब मैं सहजोली को बारे में बताता हूँ। कौन कह रहे? योगी स्वात्माराम ने। अथा सहजोली ही सहजोलिश्च अमरोली वज्रल्या एव वज्रल्या भेद एकतः। सहजली और सहजली च अमरोली, सहजली और अमरोली एक वज्रली का ही भेद है। जो वज्रली पढ़ रहे थे उसका ही भेद है ये। सहजली और अमरोली
वज्रल्या भेद एकतः जले शुभस्म निक्षिप्य दग्ध गोमय संभवम। जले शुभस्म निक्षिप्य, जले मतलब पानी में, शुभस्म मतलब भस्म मतलब जानते हैं राख, निक्षिप्य निक्षेप करके, दग्ध गोमय संभवम, दग्ध मतलब जानते जला हुआ, दग्ध गोमय मतलब गोबर, जानते ना गोबर के जो राख है, भस्म है, उसे पानी में मिलाकर। सर आवाज नहीं आ रही। सभी को अब आ गई सर। हाँ, यह है सहोजली और अमरोली का है, वज्रोली का ही एक भेद है। वज्रोली का भेद है सहोजली और अमरोली। इसमें इसका प्रोसेस कहते हैं कि जले शुभस्म निक्षिप्य, पानी में भस्म, शुभस्म मतलब जो राख है उसको निक्षेप करके, दग्ध गोमय संभवम मतलब जले हुए गोबर का भस्म को पानी में मिलाकर क्या करना चाहिए। वज्रली मैथुना दूर्धम स्त्री पुंसः स्वांग लेपनम आशीनयोः सुखेन एव मुक्तो व्यापारयोः क्षणात्। वज्रली मैथुनाद ऊर्ध्वम स्त्री पुंसः स्वांग लेपनम। क्या करना चाहिए कि ये जले हुए जो गोबर का उत्तम भस्म पानी में मिलाया है, इसको क्या करना चाहिए। वज्रली मैथुनाद ऊर्ध्वम मतलब जो योगियों के वज्रली प्रक्रिया से जो बिंदु को ऊपर खींचने के बाद स्त्री पुंस, स्त्री और पुरुष को क्या करना चाहिए। स्व अंग लेपनम, स्वांग मतलब खुद का, अंग लेखन अंग मतलब शरीर में, लेपनम मतलब लेपना चाहिए। किसको। जल में मतलब पानी में क्या गोबर का भस्म को मिलाकर शरीर में लेपना चाहिए। स्त्री पुंसः स्वांग लेपनम आसीनयोः सुखेन एव मुक्त व्यापारयोः क्षणात्। और इस क्रिया से मुक्त होकर सुखपूर्वक मुक्तो व्यापार अयो सुखे न एवं मुक्तो व्यापार अयो क्षणात्, सुखपूर्वक कुछ समय बैठना चाहिए। क्या कहा, सहजली और अमरोली ये वज्रली का ही भेद है। और इस सहजली यह है कि जले हुए जो गोबर का भस्म, उसमें क्या करना चाहिए, पानी में मिलाकर योगिनी हो या योगी हो, उसे वज्रली प्रक्रिया से जो बिंदु को खींचने के बाद अपने अंग में लगाना है। स्व अंग लेपनम, खुद के अंग में लेपन करना चाहिए। और इसके बाद आशीन हो सुखे न एवं मुक्तो व्यापार अयो हो क्षणात्। और इसके बाद कुछ समय सुखपूर्वक बैठना चाहिए। नेक्स्ट पढ़कर सुनाइए। विजय जी पढ़ सकते हैं, शोभा जी, विजय जी जी सर। पढ़िए। सहजली रियम प्रोक्ता सहजोली रियं प्रोक्ताः श्रद्धेयः योगिभिः सदा अयं शुभकरो योगे भोगे युक्तो अपि मुक्तिदः। हाँ, बहुत अच्छे पढ़े हैं। सहजली रियम प्रोक्ता श्रद्धया योगी सदा। सहज, इसे सहजली जिसे कहा गया है उसे योगियों से सदा श्रद्धेय है। ये श्रद्धेय, ये सहजली कही गई है, योगियों से सदा श्रद्धेय, ये सभी योगियों के लिए श्रद्धेय है। ये जो सहजली मुद्रा है, सहजली रियम प्रोक्ता श्रद्धेया योगी भी सदा, योगियों से सदा श्रद्धा, ये सहजली कही गई है। अयम शुभ करो योगो भोग युक्तो अपि मुक्तिदः। अयम शुभकारो योगो, ये है शुभकारी एक अभ्यास, योगिक अभ्यास है ये। अयम शुभकारो योगो भोगो युक्तो अपि मुक्तिदः,
ये शुभकारी जो यौगिक अभ्यास साधकों के लिए निश्चित रूप से मुक्ति और भोगो युक्तोपि मुक्तिदः, साधकों के लिए निश्चित रूप से मुक्ति की और विशिष्ट मुक्ति को देने वाला है ये सहजली मुद्रा। अयम योगः पुण्यवताम धीराणाम तत्वदर्शिणाम निर्मत्सराणाम वै सिद्धेन न तु मत्सरशालिनाम। अयम योगः पुण्यवताम, अयम योगः पुण्यवताम धीराणाम तत्वदर्शिनाम, ये अभ्यास, ये जो यौगिक अभ्यास है पुण्यवताम, जो पुण्यवान, धीराणाम और जो बुद्धिमान, तत्वदर्शिनाम जो यथार्थ ज्ञान रखने वाला साधक है, निर्मत्सराणाम वै सिद्धेन न तु मत्सरशालिनाम, ये अभ्यास उन लोग के लिए है जो लोग पुण्यवान, धीर और तत्वदर्शी है, तत्वदर्शिनाम। निर्मत्सराणाम वै सिद्धेन न तु मत्सरशालिनाम, तथा द्वेष रहित साधकों को सिद्ध होती है। ये किसको सिद्ध होते हैं? जो द्वेष रहित, हिंसा नहीं करते हैं, ऐसे साधक को ये सिद्ध होता है। न तो मत्सरशालिनाम, जो ईर्ष्यालु है, जो ईर्ष्या करते हैं, ऐसे लोग को ये सिद्ध नहीं होता है। एक इनके लिए है ये अभ्यास पुण्यवताम धीरानाम तत्वदर्शिनाम, जो पुण्यवान, धीर और तत्वदर्शी है उन लोगों को लिए है ये अभ्यास। निर्मत्सराणाम वै सिद्धेन न तो मत्सरशालिनाम, और द्वेष रहित, जो हिंसा रहित साधक है उनके लिए ये सिद्ध हो जाता है। न तो मत्सरशालिनाम, जो ईर्ष्यालु है उनको ये सिद्ध नहीं होता है। ठीक है, तो इसमें जितने तक पढ़े हैं, इसमें किसी का डाउट है? नो सर। समझ गए? यस सर। तो बताइए, बज्रली के कितने भेद देखे हैं? शिवम जी बताइए। है शिवम जी? हेलो, हाँ सर। बज्रली के कितने भेद है? सॉरी सर। अब सुने नहीं? ठीक है, कल्पना जी बता दीजिए। सर 2 बताए गए हैं, सहजोली और अमरोली। अच्छा, कहाँ? और मेघा जी बताइए कि बज्रली को कैसे करना है, विधि बताइए, इसका प्रोसेस क्या है मेघा जी? नहीं है। शिवम जी 100 किए, बताइए। हाँ सर, वही भस्म जो है गोबर और उसकी भस्म को लगा करके, और वो बिंदु को अपनी तरफ खींचना चाहिए। जो उसका आकर्षण है वो अपने अंदर की तरफ खींचना चाहिए। अच्छा, ठीक है। और कुछ था, बता सकते हैं क्या? ये बताइए। और कौन बताएंगे? सुन लीजिए और बताइए। और कौन बताएंगे? कल्पना जी 100 किए, बताइए। ये सर किस चीज के बारे में सर एक बार? बज्रली। सर बज्रोली में क्या पूछे हैं? बज्रली के प्रोसेस क्या है, कैसे करना है बज्रली? बज्रोली विजय जी बताइए। ये सर बता रही हूँ। हाँ ठीक है, बताइए। सर ये कैसे सर उसका श्लोक बताना है कि मतलब नियम? आप श्लोक बताइए, संस्कृत में बताइए, हिंदी में, इंग्लिश में, किसी में भी बताइए। मैं आपको कहा कि विधि क्या है, कैसे करना है, बताइए। श्लोक भी बताइए, कुछ भी बताइए। मैंने मतलब सर धीरे धीरे अच्छी तरह से योनि मंडल का अंकुचन करके अभ्यास करना चाहिए इसका। और कुछ नहीं है?
विजय जी जी सर, कैसे करना है? यही है सर, जैसे कल्पना जी ने बताया, धीरे धीरे अंकुचन करना है और बिंदु को जो है अ, ऊपर की ओर खींचना, वायु का पान करना है। अच्छा, और कुछ नहीं था? प्रेरणा जी बताइए। सर इसमें मूल बंध और उड़ियान बंध का भी वर्णन है। मूल बंध और उड़ियान बंध के साथ ये कैसे करना है? और कुछ था तो? भूमिका जी बताइए। मुझे भी इतना पता है सर, आगे का पता है। और कुछ पढ़े नहीं? अभी तो बताया। इसको कहाँ पढ़े थे? यत्नतः सस्तनालेन फुत्कारम वज्रकंदरे, यत्न पूर्वक एक नाली से फुत्कार हाँ के जी, साथ। वायु का पान करना यस सर। है। नली के बाद तो बताया नहीं कैसे लेना है। एक नली नली लगाना है ना। स्वस्थ ना लेना फुत्कारम वज्रकंदरे। जी जी। वज्रकंदर मतलब मूत्र मार्ग में। शनैः शनैः कैसे वायु को लेना है? शनैः शनैः प्रकुर्विद वायु संचार कारणात्। धीरे धीरे वायु को ऊपर खींचना चाहिए, जिससे वायु का संचार होगा। हम्म। और बताइए वज्रली मुद्रा के लाभ बताइए। प्रेरणा जी बताइए। वज्रली मुद्रा नहीं, इसका जो विपरीत करनी मुद्रा के लाभ बताइए। जी सर। सर बलित परित रोग ठीक होते हैं, और वो मृत्यु के भय से छूट जाता है योगी, और जठर अग्नि प्रदीप्त होती है, और जो बिंदु है उसका बिंदु का रक्षण होता है, क्योंकि जो सूर्य से बिंदु गिरता है तो वो चंद्र में जाके संरक्षित हो जाता है, तो इस वजह से उसका जो है मृत्यु से बच जाता है। अच्छा, तो मृत्यु से कितने दिन के अभ्यास से ये मृत्यु से बच जाते हैं? 6 महीने सर। प्रतिदिन महीने 3 घंटे के निरंतर अभ्यास से। हाँ, 6 महीने करने से तो 6 महीने तो हर लोग भी करते हैं। हम लोग तो कब से कर रहे हैं, तो मरूंगा नहीं ऐसा नहीं। जो एक निरंतर मतलब लगातार 3 घंटे इसका अभ्यास, एक दिन में 3 घंटे हर दिन ऐसे अभ्यास करेंगे जो 3 घंटे तक। या मात्रम तो जो नित्यम अभ्यास है, नित्य मतलब हर दिन, जो प्रतिदिन सर इसका आपने अभ्यास 6 है महीने 3 घंटे तक। 6 महीने किसी का बताया था ना, वो किसका बताया था? खेचरी मुद्रा है वो, खेचरी मुद्रा। इसमें भी 6 महीने बताए। जो 6 महीने तक लगातार अभ्यास करेंगे उसका ये हो जाएगा, मृत्यु नहीं बंद हो जाएगा। उसका होगा कि बलितम पलितम चाहिए बस ओके, सन्माशोर्धम न दृश्यते। ठीक सर, ठीक उसका सर। बलित और पलित रोग 6 महीने में नाश हो जाएगा। और कौन सा मुद्रा में बलित पलित रोग के बारे में देखे थे, याद है इससे पहले? तो 10 मुद्राओं के नाम बताइए, किसको याद है? 10 मुद्रा का नाम क्रम से बता सकते बिना देख के? अभी बताइए। विजय जी बता सकते हैं? कौन बताएंगे? भूमिका जी, प्रेरणा जी, शिवम जी। सर महामुद्रा, महाबंध, महावेद, खेचरी, अ, विपरीत करनी, शक्ति चालनी, वज्रोली, सहजोली, अमरोली, और ये सब नहीं है। सहजली अमरोली क्या है? सहजली अमरोली तो वज्रली का ही वज्रोली के भेद है। पार्ट है। वज्रोली के पार्ट ऐसे सभी को पकड़ोगे तो 10 के और ज्यादा हो जाएगा। ये सब भी तो आएगा ना सर, उद्यान बंद ये सब। वो ये तो आएगा में क्या? आप आएगा। बताइए क्या क्या आएगा। उड्डयन मंत्र बताए नहीं तो बताइए। महामुद्रा, महाबंध, महावेदश्च खेचरी, उड्डयनम। इसके बाद क्या है? जालंधर। जालंधर नहीं, उड्डयन के बाद मूल बंध, जालंधर बंध। इसके हाँ, बाद मूल बंद, जालंधर बंद, हाँ, और बताइए। विपरीत करनी मुद्रा। हाँ, भी शक्ति विपरीत चैलेंज। करने के बाद वज्रली और वज्रोली, शक्तिशाली। सहजोली, शक्तिशाली। हाँ, सहजली नहीं बोलना है। सहजली तो वज्रली का ही पार्ट है। वज्रली का पार्ट क्या है? सहजली और अमरली। ठीक है।
और किस में पढ़े थे? बलितम पलितम चाहिए, ये याद नहीं हुआ किस कौन सा मुद्रा में पढ़े थे? महामुद्रा ना महाबंध ना महावेद, किस में पढ़े थे? याद नहीं थोड़ा भी? महावेद में पढ़े थे। हाँ, महावेद मुद्रा में पढ़े थे कि वलिता वलिता पलित वेपग्नः सेव्यते साधक उत्तम ही। ये क्या कहते महावेद? ये झुरी, मतलब गाल में जो झुरिया आ जाता है, बाल का पकना, यस सर। ये सब दूर कर देते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया रहा गया तो आप ये दोनों का ही रख देना है। क्या क्या है? बलित पलित किसमें है? महावेद और महावेद हाँ, और खेचरी मुद्रा याद है? यस सर। क्या उसमें भी बताना है सर? मरोगो मरणम तंद्रा न निद्रा न क्षुधा तृषा। ऐसा और किसमें है? क्षुधा तृष्णा लगता नहीं। ऐसा कौन सा कुंभक में पढ़े थे? याद है कौन कौन कुंभक में पढ़े थे? न क्षुधा न तृषा निद्रा नैव आलस्यम प्रजायते, याद है? सर शीतकारी भूल शीतल गए। पढ़े थे। शीतकाम कुर्जात तथा वक्त्रे घ्राणेन एव विजृंभिकाम, सब भूल गए? यस सर, गैप ज्यादा हो गया ना सर। ओहो, तो इसलिए पढ़े नहीं आप लोग। खुद जो पढ़ा हो गया था उसको तो फिर देखना था। ठीक है, फिर पढ़ेंगे नेक्स्ट डे। फिर देखेंगे जो हो गया उसको देख लेंगे सब। हाँ, फिर यस सर। 8 8 कुंभक का नाम बता सकते कोई बिना देखकर? क्या क्या है? प्रेरणा जी बताइए। शिवम जी तब नहीं थे, शिवम जी नए आए हैं। जी सर। आप तो थे नहीं उस क्लास में, ये लोग सुने थे, बता सकते हैं? भूमिका जी, प्रेरणा जी, 8 कुंभक के नाम। ये शहीद कुंभक, केवल कुंभक, ये सब हाँ, वो तो पता कुंभक नहीं। है। और अष्ट कुंभक पढ़े थे ना? अष्ट कुंभक क्या क्या है? सूर्य वेदनम उज्जाई, सूर्यवेदी यस उज्जाई, सर। यस। सूर्यवेदी उज्जाई, शीतकारी शीतली, भ्रामरी भस्त्रिका। भ्रामरी भस्त्रिका नहीं, भस्त्रिका भ्रामरी। आप हाँ। कह रहे सही, इसका क्रम बताइए। भस्त्रिका, भ्रामरी, मूर्छा, प्लावनी प्लावनी, लावनी। इति अष्टकुंभकाः। इति अष्टकुंभकः। हाँ, और षट क्रियाओं के नाम याद है? यस। धौती, वस्ती तथा नेति बताइए। त्राटक कपालभाति। धौती, धौती बस्ती नेति त्राटक नौली कपालभाति। हाँ, धौती वस्ती तो की नौली त्राटक कपालभाति। नहीं, नेति नौली त्राटक, त्राटक नौली कपालभाति है। ठीक से बताइए, पहले न तीन क्या है? धौती बस्ती नेति त्राटक नौली कपालभाति। हाँ, इसमें क्या है? पहले त्राटक है, इसके बाद नौली है। उसमें है गैरन संहिता, जब पढ़ेंगे उसमें पहले नौली है, इसके बाद त्राटक है। तो इसका क्रम क्या रखना है? धौती वस्तिस तथा नेतिस त्राटकम नौलिकम तथा कपाल भाति च एतानि षट्कर्माणि प्रचक्षते। धौती, वस्ती, नेति, त्राटक, नौली और कपाल भाति। ठीक है। धौती क्रिया के लाभ बता सकते हैं? यस सर। क्या होता है धौती क्रिया करने से? क्या लाभ होता है? खांसी, श्वास रोग दूर होता है, प्लीहा रोग, कुष्ठ रोग, चर्म रोग जिसको बोलते हैं, ये सब हम्म दूर होता है, कफ रोग दूर होता है।
ठीक कहा। काश श्वास प्लीहा कुष्ठ, प्लीहा रोग तो बताया नहीं, प्लीहा रोग बताया। बताइए सर, प्लीहा रोग, कुष्ठ रोग। हाँ, प्लीहा रोग, कुष्ठ रोग और कफ रोग। कितने प्रकार के कफ रोग होता है? कफ के 20 दोष कितने? प्रकार। हाँ, 20। और बात के कितने प्रकार दोष होता है? 80, हाँ, और पित्त के 40। 40। तो ये 20 प्रकार के कफ रोग भी से नाश हो जाता है। और कौन सा अभ्यास ऐसे देखे थे जिसमें कौन सा क्रिया में 20 प्रकार के कफ रोग नाश हो जाता है, याद है? धोती। बस्ती में। बस्ती में? भैया हाँ, धोती। वात पित्त कफ रोग दूर होता है, बस्ती में हाँ, भी पढ़े थे। गुल्मोप्लीहा, उदर रोग, बात पित्त कफोद्भवाः, वस्ती कर्म प्रभावेन क्षीयन्ते सकलामया। और किसमें है? और कुछ है? कपालभाति में होता है। कपालभाति से नेति में ऐसा यस लिखा है। सर, यस सर, कपाल भाती में कफ दोष होता है। कपालभाति विख्याता कफ दोष विशोषिनी, था ना? नेति में कहाँ लिखा है कफ रोग? उसमें लिखा है, उसका लाभ में तो लिखा नहीं है। नो सर, नीति में नहीं। वो होता है, वो अलग बात है। इसमें जो दिया गया है स्वात्माराम जी ने जो बताया उसको लिखना है, वो होता है वो सर अलग। इसमें तो सब सेम सेम जैसे लगता है, तो हम लोग कैसे याद रखेंगे? क्या सेम सेम लगता है? मतलब बहुत सारा सबका लाभ, सब में थोड़ा सिमिलर सिमिलर टाइप का है। आप पूछते हो तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, और किस में और किस में। ये तो मैं ऑप्शन नहीं दिया, वहां तो ऑप्शन रहेगा ना, तो आपको पता चलेगा ये है ना वो है। मैं अभी ऑप्शन नहीं दिया तो इसको लगा कि आपको कठिन है। तो उसमें ऑप्शन रहेगा तो आपको देख के लगेगा कि ना इसमें भी है उसमें भी है। तो ऑप्शन देख के तब पता चल जाएगा। हाँ, मैं अभी यस ऑप्शन सर। नहीं बताया इसलिए लगा कि बता नहीं पाए। ठीक है, तो आज इतना तक ही। कोई शांति मंत्र पाठ करा दीजिए। यस सर, करा देती हूँ। सभी कमर गर्दन सीधी करके बैठ जाएंगे, आंखें सहजता से बंद। एक बार ओम का उच्चारण करेंगे। ओ सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। दोनों हाथों का घर्षण करेंगे और आंखों पर लगाएंगे। आंखें धीरे से खोलेंगे। आप सभी को हरिओम। धन्यवाद सर। जी, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। अभी आप लोग लेफ्ट हो हरिओम सकते हैं। भैया। जी, धन्यवाद जी।